गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने के संदर्भ में दिनांक 24 दिसंबर को जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा और शहर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भारत रत्न बाबा साहेब के सम्मान में यात्रा निकालकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया था, जिसके संदर्भ में कांग्रेस जनों ने बाबा साहब सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा बिजली घर चौराहे स्थित अम्बेडकर प्रतिमा से छिपी टोला, मदीना होटल, घटिया मामू भांजा, मंटोला, सदर भट्टी होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि अमित शाह द्वारा जो बाबा साहेब का अपमान किया गया है, उसके संदर्भ में या तो अमित शाह अपना इस्तीफा दे या जनता से माफी मांगे, तथा ज्ञापन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सदन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जो बीजेपी की सहमति से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको वापस लेने की मांग की गई। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक कांग्रेस जन सड़क पर उतरकर आंदोलित रहेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान जगह जगह पर रुककर लोगों को बताया गया कि बीजेपी के नेता लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और बीजेपी के द्वारा संविधान को खत्म करने की गहरी साजिश रची जा रही है, जिसको कांग्रेस हर हालत पर कामयाब नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस नेत्री व पूर्व मेयर प्रत्याशी लता कुमारी ने कहा कि संसद में जिस तरह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, वह क्षमा योग्य नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये लोग मनुवादी हैं और बाबा साहेब के संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, लेकिन यह हो नहीं पाएगा क्योंकि बाबा साहेब के अनुयायी इसके लिए जाग चुके हैं। बाबा साहेब सम्मान यात्रा में अध्यक्ष अमित सिंह, जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा, शहर प्रवक्ता अनुज शिवहरे, सचिन चौधरी, पूर्व मेयर प्रत्याशी लता कुमारी, पवन शर्मा, अजहर वारसी, ताहिर हुसैन, सचिन, ऋषि, बशीर उल हक उर्फ रॉकी आदि कांग्रेस जनों सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे। हम लोग बाबा साहब के सम्मान में बिजलीगढ़ से यहाँ तक पैदल मार्च किया है, अंबेडकर पार्क से। और जो अमित शाह ने संसद में बयान दिया था कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उन्होंने इतनी बार अंबेडकर का नाम लिया और कहा इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलता। भैया ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। हमारा स्वर्ग बाबा साहब के चरणों में, हम उनके अनुयायी हैं, उनकी औलाद हैं। ये 15% 3% जो सत्ता पर काबिज है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हम उस मनुस्मृति के विरोध में, बाबा साहब ने इसका विरोध किया था और मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि इसमें केवल वही 3% लोगों का वो है बहुमत। वो चाहते हैं ना तो दलित को सम्मान मिले, ना महिलाओं को सम्मान मिले। जो उनकी मनुस्मृति में जो कहा गया है कि अगर दलित वो प्रवचन सुनता है तो उसके कानों में शीशे डाल दिया जाए, अगर वो पढ़ता है उपनिषद वगैरह तो उनकी जबान काट ली जाए। तो ऐसे संविधान, वो ऐसी मनुस्मृति हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया, महिलाओं को, बच्चों, महिलाओं को, दलितों को, सब बाबा साहब का संविधान सब सम्मान जातियों को बराबर का अधिकार देता है और सबको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। आज उसी संविधान को बदलने के लिए बाबा साहब से इनका इतना खौफ है। पहले तो मूर्ति तोड़ते थे, अब तो ये संसद में बोलने लगे हैं। इतना डर है इनको, बाबा साहब से इतना डर है कि बाबा साहब की औलाद है मैदान में। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद के अंदर बाबा साहब का जिस प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उस दिन से कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती है कि अमित शाह को सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। परंतु अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा इस तरीके का कोई भी सही कार्य नहीं किया गया। तो कांग्रेस पार्टी उस दिन से उग्र है, लगातार आंदोलन कर रही है। आज भी बिजली घर से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया है और हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह माफी मांगे। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो ये भारत की जनता के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना आक्रोश है कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। बिजली घर से बाबा साहब की मूर्ति से माला अर्पण करके सीधे कलेक्ट्रेट से हमारी पैदल यात्रा हुई है, अमित शाह के खिलाफ हुई है। जब तक अमित शाह भरी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा और इसी तरह हमारा चलता रहेगा। जो अमित शाह ने हमारे भगवान, हमारे बाबा साहब का घोर अपमान किया है, जिन्होंने हमें जीने की राहत, जीने की हमें उम्मीद दी, हमें शान दी, हमें जो आज हमारे बच्चे
ऑफिसर बने बैठे हुए हैं। क्यों, किसकी वजह से? सिर्फ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से।